तोहरे खातिर हमरा के दुनिया में भेजौले बाड़े। तोहरे खातिर हमरा के दुनिया में भेजौले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। जिंदगी मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, अपने आ रहे हैं मिलने के लिए और मुझे हंसने की रस्म निभानी है। जी हाँ, ये पंक्तियाँ इसलिए मैंने यहाँ पर बोली है क्योंकि फिलहाल मैं हूँ उदयपुर के अपना घर आश्रम में, जहाँ पर ऐसे कई विमंदित लोग जो शायद समझ तो नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में इंतज़ार तो हमेशा रहता होगा कि कोई अपना उनसे मिलने के लिए आए। वो शायद हंसना मुस्कुराना भूल गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ मुस्कुराहट उन्हें उधार में जो ज़िंदगी है वो दे। और क्योंकि जब उनके अपने उनसे मिलने आते हैं तब कहीं ना कहीं वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहे। फिलहाल आप देखिए कि मैं हूँ अपना घर आश्रम जो बेदला में बना हुआ है। लॉयंस क्लब उदयपुर अरावली और लॉयंस ट्रस्ट की ओर से जो है इसको यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। एक बड़ी बिल्डिंग है। फिलहाल मैं बाहर का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको वो दिखाता हूँ कि एक बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर अपना घर आश्रम को संचालित किया जा रहा है। तकरीबन जो है 1 लाख वर्ग फीट का जो ये एरिया है लॉयंस क्लब की ओर से उपलब्ध है। और यहाँ पर अंदर जो है काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें आम भाषा में लोग मानसिक विकलांग कहें, मानसिक विमंदित कहें, या शायद उन्हें कुछ और कहते हो जो समाज पसंद नहीं करता हो। लेकिन जब आप अपना घर आश्रम के अंदर में ये लोग पहुंचते हैं तो उसके बाद में उनके नाम के आखिर में लगाया जाता है प्रभु जी। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने प्रभु जी यहाँ पर हैं और क्या कुछ वातावरण उनको यहाँ पर मिलता है। आइए। फिलहाल अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर वक्त हुआ है दोपहर के भोजन का। एक सुखद तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि ये वो लोग हैं जिनके कुछ लोगों के ऐसा भी है कि जिनका कोई है नहीं, और लेकिन कुछ लोगों के अपने परिवार तो हैं, लेकिन ये उनसे अलग हो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं। और एक इंतजार रहता है कि कभी तो कोई जो है इन्हें यहाँ से ले जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उनकी दिनचर्या है उसको सामान्य किया जा रहा है। इस वक्त जो है यहाँ पर आप देखें कि जो प्रभु जी हैं करीब यहाँ पर इस वक्त में काफ़ी सारे लोग हैं। भोजन का वक्त है और भोजन जो है दोपहर का उन्हें करवाया जा रहा है। हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा से यहाँ पर जो है भोजन करवाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ आने के बाद उनके नाम के साथ में प्रभु जी जो है जुड़ जाता है। उनके हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है भगवान स्वरूप यानी प्रभु जी मान कर जो है उनकी सेवा की जाती है। और वाकई में वो सेवा यहाँ पर नज़र भी आ रही है। दोपहर का वक्त है और यहाँ पर ये भोजन करें। सामने भी आप देखें टेबल पर किस तरीके से जो है मैं आपको दिखाऊं सामने की तरफ में कहीं कहीं जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि जो जन्मदिन होते हैं लोगों के, कई लोग वो अपना जन्मदिन भी यहाँ पर मनाते हैं, कई लोग सालगिरह मनाते हैं, कई लोग अपने शादी की वर्षगांठ भी मनाते हैं। तो ऐसे में लोग अब अवेयर हुए हैं और ऐसी जगह आकर मनाते हैं जन्मदिन जहाँ पर उन्हें लगता है कि ये वाकई में एक सच्ची सेवा है। फिलहाल मेरे साथ में गोपाल जी कनेरिया हैं जो यहाँ पर सचिव है अपना घर आश्रम उदयपुर के। गोपाल जी, ये जो मैं देख पा रहा हूँ ये परिकल्पना मुझे लगता है कि बहुत छोटी नहीं है। सन 2000 से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई, छोटा सा ब्रीफिंग में आप मुझे बताएं कि कहाँ से भरतपुर से ये सब चीज़ें शुरू हुई और उदयपुर में कब से चल रहा है, और अभी यहाँ पर कितने आपके यहाँ प्रभु जी हैं और कैसे इस साल में कितने रेस्क्यू किए आपने और कितने लोग अभी तक मिल पाए? ये अपना घर आश्रम की जो परिकल्पना है ये डॉक्टर BM भारद्वाज और माधुरी भारद्वाज जो भरतपुर में है उनसे प्रारंभ हुई है। उनके जीवन में जब उन्होंने प्रैक्टिस प्रारंभ की तो ऐसी कुछ एक घटना घटित हुई 2000 में। कहीं सड़क पर एक व्यक्ति लावारिस तड़पता हुआ मिला तो उनके दयाभाव और उसने अपनी क्लिनिक से इसको प्रारंभ किया और ये जो सेतु ये धारा बहने लगी। आज इसको 23 साल हो गए हैं और 23 साल के अंदर लगभग 48,000 प्रभु जी का रेस्क्यू कर चुके हैं और उसमें से 24,000 प्रभु जी को पुनः परिवार से मिलाया जा चुका, पुनर्वासित किया जा चुका है। वर्तमान में पूरे भारत के अंदर 62 अपना घर आश्रम है और एक आश्रम जो है नेपाल में भी कार्यरत है। अपना जो उदयपुर का जो ये आश्रम है ये 2021 मार्च 2021 में आयड़ में प्रारंभ हुआ
चूँकि वह जगह कम थी, 20 प्रभु जी ही रह पाते थे, तो इसके कारण अभी अक्टूबर में लोयंस क्लब वालों ने जब हमारा ये अपना घर आश्रम देखा, बहुत प्रभावित हुए। वो भरतपुर भी आए और उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि यह जो हमारा भवन बना हुआ 2017 से, इसका कुछ उपयोग हो सके और अच्छे कार्य के लिए उपयोग हो। तो अक्टूबर में हमारे यहाँ के स्थानीय एसपी साहब और कलेक्टर साहब के हाथों और हमारे डॉक्टर साहब के हाथों इसका शुभारंभ अक्टूबर में हुआ और अक्टूबर से अपना घर आश्रम यहाँ चल रहा है। यहाँ जब हम आए थे तो 23 प्रभु जी थे और बीच में रेस्क्यू अभियान चला। परिणाम स्वरूप यहाँ अभी वर्तमान में 50 प्रभु जी से पूर्णवास होते हुए आज की तारीख में 47 प्रभु जी हैं और आज भी एक प्रभु जी को और उनके परिवारजन लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये एक प्रभु जी का रेस्क्यू और पुनर्वास, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अपना घर आश्रम की सबसे बड़ी एक अपनी विशेषता होती है कि यह विश्व का ऐसा बड़ा संगठन है जो बिना राजकीय सहायता से चल रहा है। कहीं भी हम चंदा लेने नहीं जाते हैं, किसी को फ़ोन नहीं करते हैं, किसी को कोई विज्ञापन या इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं जी। तो लोगों के मन में एक उत्सुकता रहती है कि जब आप कहीं चंदा लेने नहीं जाते हो, कुछ नहीं करते, तो चलता कैसे है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है मानवता से चलता है। मेरे साथ में मानवता की मिसाल है कि लॉयंस क्लब उदयपुर अरावली के अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र जी नागौरी, वो मेरे साथ में हैं। जिस तरीके से आप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं, इन लोगों से भी थोड़ा सा मिलते हुए निकलते हैं। अब तो इनका खाने का जो वक्त भी मुझे लगता है पूरा हो गया है। कैसे ये आपको मन में आया कि इस तरीके के एक मिशन को, मैं प्रोजेक्ट तो छोटा नहीं बोलूंगा इसको, छोटा हो जाता है, बहुत छोटा सा कोई कार्य नहीं है, ये मिशन है। कैसे ये मन बना कि इस तरीके से जो है इस मिशन में जुड़ा जाए? ये हमारे क्लब के लॉयन साथी हैं जी, रूपलाल जी जैन जी। वो जब वहाँ अपना घर आश्रम आयड गए थे तो उन्होंने वहाँ से वो सेवा करते हुए कन्या साहब से बात भी करी थी और देखा था सेवा करना, और फिर यहाँ का जो देखा था उनको यूँ लगा कि वास्तव में यहाँ सेवा हो रही है। तो इसको देखते हुए उन्होंने बोला हमारे पास ये जगह पड़ी और हम इसका भी इस तरह से उपयोग करना चाहते हैं। तो इसके लिए कि ये जो बिल्डिंग बनी थी वो लॉयन डॉक्टर किरण जी जैन ने बनवाई, उनके कार्यकाल में बनी थी। तो उनको 8 साल से यही था कि हमारे को जैसे भी हो कोई अच्छा ऐसा ग्रुप मिले जो इसको व्यवस्थित चला सके और इसका सदुपयोग हो। तो इसके लिए क्या कन्हैया साहब से जब बात हुई तो कन्हैया साहब ने बोला डॉक्टर साहब से बात करी थी। तो डॉक्टर साहब से बात कराने के बाद में मेरी अध्यक्षता में मेरे साथ 9 जने का हमारा दल, जिसमें श्याम जी सिरोया, दीपक जी बोरदिया वगैरह, हम सब साथ गए थे 8 जने और वहाँ देख के आए। वहाँ देख के आने के बाद ये प्रकल्प शुरू करने के बाद में अब जब आप देखते हैं यहाँ पर, जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके का सुकून रहता है? यहाँ बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे कि आज जो सेवा हो रही है, जिस आदमी के घर नहीं है, जिसको कोई रखने वाला नहीं है, उसके लिए ये अपना घर है। अपना घर मतलब यही है कि जिसको कहीं पे आसरा नहीं मिलेगा उसके लिए अपना घर है। मुझे लगता है कि घर जो होता है वो दीवारों से नहीं बनता है, वो लोगों से बनता है। एक परिवार का हिस्सा, एक परिवार का हिस्सा बना हुआ है जी। और आज अच्छा लगता है, यहाँ आते तो भी अच्छा लगता है जी कि आज 50 मेंबर यहाँ है और धीरे धीरे इसको और एक्सपेंशन करने का भी है ताकि एक्सपेंशन भी होगा और सदस्य बढ़ेंगे। जी जी हाँ। गोपाल जी, आपसे कुछ एक सवाल और मैं करना चाहूंगा यहाँ पर मैं कि जब लोग प्रभु जी को लेने के लिए आते हैं तो उनका बड़ा आत्मीय सा मिलन होता है, लेकिन जब मुझे आप ये बताएं कि आप जब लोग उनके साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको कैसा लगता है कि वो जा रहे हैं? मतलब कैसा मिला जुला मिश्रण रहता है कि चलो ठीक है वो अपने परिवार से मिल रहे हैं, खुशी भी है, लेकिन आपसे भी तो दूर जा रहे हैं? नहीं, इसमें बड़े अलग अलग अनुभव होते हैं जी। अभी की ज्यादा पुराना वाकया नहीं है, 1 महीना ही हुआ है। एक प्रभु जी को हम विदा कर रहे थे, हमारे सेवा साथी उनको तैयार कर रहे थे, तैयार करते तो उनके आंखों में से आंसू बहने लगे। तो जब उनको पूछा भाई रो क्यों रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि रो तो मेरे खुशी तो है, मैं परिवार से मिल रहा हूँ और मेरे आंसू इसलिए बह रहे हैं कि आप लोगों का जो प्यार और परिवार का स्नेह मुझे मिला वो मुझे बरबस याद आता रहेगा। और क्योंकि आपने जिस निष्ठा भाव से, पूर्ण महयोग से जैसे परिवार सेवा करता है वैसी सेवा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से एक लगाव सा हो जाता है। तो हम कभी कभी छेड़ते भी रहते हैं आपस में जब चर्चा करते हैं। और वो प्रभु जी चले गए जो हमारे सब प्यारे, कोई गीत सुनाता है, कोई भजन सुनाता है, कोई गाना गाता है, तो उनके बीच में इतना एक पारिवारिक माहौल बन जाता है, बड़ा आत्मीय आनंद की अनुभूति, खुशी तो होती है। क्योंकि किसी को न जाने वो कब से उनको ढूंढ रहे हैं, न जाने वो कब से ढूंढ रहे हैं। अभी कोई बिहार वाले आए, मुझे कल जो बिहार से अभी प्रभु जी को हमने भेजा, वो उनको लुधियाना, जालंधर, न जाने कहाँ का, जब उनको सूचना मिली उसमें उनके पिताजी ट्रेन में बैठे हुए थे तो उन्होंने रिसीव नहीं किया। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कोई फ़ोन आया हुआ है और इस प्रकार से वो उनको लेने। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत घटनाएं यहाँ मतलब सुनने को जो
मिलती है, देखने को मिलती है। मुझे बताएं कि इस बिल्डिंग में कितने मतलब कमरे बने हुए हैं यहाँ पर, मैं कैसे 12 रूम बने हुए हैं जी। और एक ऑफिस बना हुआ है जी। थोड़ा बाहर की तरफ भी अपन चलते हैं, मुझे थोड़ा हमारे कैमरा जल्दी जो है चाहूंगा कि 12 रूम बने हुए हैं। ये मैं देखूंगा यहाँ पर, ये पूरा मुझे लगता है कि कॉरिडोर है जी। इसमें एक किचन बना हुआ है फर्स्ट में, यहाँ सब प्रभुजनों का खाना बनता है जी। उसके अलावा ये 6 रूम इधर बने हुए हैं जी। 5 रूम उधर बने, यूँ करें 11 रूम और एक किचन, 12 रूम है जी। और हॉल है जी। ये सभी क्या है कि दानदाताओं के सहयोग से बन पाया और बाहर से भी पधारे लोग और उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग किया। आगे मुझे लगता है कि एक नेत्र चिकित्सालय भी शुरू करने वाले हैं। हाँ, आगे हम नेत्र चिकित्सालय बहुत जल्दी शुरू करना चाह रहे हैं। उसमें भी क्लब के सदस्य डॉक्टर लॉयड आर.पी. गुप्ता साहब, उन्होंने 4.5 लाख की इसकी नेत्र चिकित्सालय की मशीन भी डोनेट की है। हाँ, और वो जल्दी से जल्दी उसका चल रहा है काम। डॉक्टर्स का अरेंजमेंट होने के बाद ये जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाएगा निःशुल्क नेत्र चिकित्सालय। देखिए ये सतत प्रक्रिया है यहाँ पर, मैं जिस तरीके से जो है कोई कहाँ मिल रहा है, कोई कहाँ मिल रहा है, उनको रेस्क्यू यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद में जो है उनको यहाँ पर उनका सार संभाल की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है। फिलहाल किसी को लेने के लिए भी यहाँ पर कोई आए हुए हैं प्रभु जी? किनको लेने के लिए आए हुए हैं? जी 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 इसमें बैठे हुए हैं जी जी। देखिए ये जो है यहाँ पर इनका कार्यालय है और जहाँ पर जो है एक कुछ जो परिजन है वो किसी को लेने के लिए आए। चलिए उनसे भी बात करते हैं और अंदर चल के उनसे पूछते हैं कि कैसे जो है उनको ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे पता चला कि अपना घर आश्रम में यहाँ पर उनका अपना कोई है। किसको लेने के लिए आए आप? कांति को जी। कांतिलाल। कब से गायब है वो, क्या है उनका मतलब? वो 2-3 महीने हो गए नहीं, 3 महीने हो आप क्या लगते हो कांति? मैं अंकल लग रहा। ठीक है, और आप क्या लगते हैं? मैं पिताजी हूँ उसका। अच्छा, आपका बेटा है वो? जी। कितने साल का है? ये 35 साल का। तो कैसे, कब से गायब है वो, और कैसे पता चला आपको कि वो अपना घर आश्रम के अंदर में है यहाँ पर? में ये सब मोबाइल में आज। अच्छा, कहीं से आपको सूचना मिली, उसके बाद आप यहाँ पर पहुंचे? हाँ। ओके। कांति यहाँ पर हैं क्या अभी, जिनको ये लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? मैं जी प्रभारी जी हैं जी। ये सारी डिटेल बताइए, कैसे ढूंढा है, कैसे क्या किया। अच्छा, ये प्रभारी हैं यहाँ पर। मैं आपका नाम बताएंगे? जी नमस्कार सर, मैं यहाँ आश्रम प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। ये जिनकी बात कर रहे हैं कांति, उनको कहाँ से आपने रेस्क्यू किया है और आज ये लेने के लिए पहुंचे? कैसे ये सूचना इन तक मिल पाती है? सर ये लगभग 3 महीने पहले हमें यहाँ आश्रम की सड़कों के सामने से ही जा रहे थे और वहाँ से हमने इनको रेस्क्यू किया था। जी। तो उस समय इनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, अपने बारे में भी कुछ नहीं बता पा रहे थे, केवल इन्होंने नाम बताया था कांतिलाल। जी। तो वहाँ से हम लोग इनको आश्रम में ले आए। आश्रम में लाने के बाद इनका जहाँ सेवा उपचार और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की, तो थोड़ा ठाकुर जी की कृपा से इनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उसके बाद इन्होंने अपने घर का पता खागड़ में होना बताया। तो एक बार हमने खागड़ में पता किया इंटरनेट के माध्यम से, तो वो झाड़ोल में था, लेकिन ये झाड़ोल में भी इनकी कोई सूचना नहीं मिली कि ये यहाँ का नहीं है। फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद इनकी दोबारा काउंसलिंग की गई। देखिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। फिलहाल जिससे लेने के लिए, जिसको ये आए हैं कांति, जिनको ये लेने के लिए आए हैं, मतलब मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ यहाँ पर हुई कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उसके बाद में जो है ये अपने बेटे को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। 3 महीने से ये गायब था, तो क्या लग रहा था आपको? कितने तरीके के विचार आ रहे थे मन में यहाँ पर? मैं सब बोलते इसके लिए घबराहट आ रही थी, दिमाग मेरा फैल रहा था, बच्चा नहीं है मेरा। जी। तो ये ऐसे कैसे घर से निकल गए? मतलब थोड़ा सा सोचना समझना कम है इनका, या इस वजह से, या इसका सब कोर्स चल रहा है जी। जो ये थोड़े कटे रोड आड़ी निकली गाड़ी में बैठ गयो, सवीना बस स्टैंड पे उतरा है। इधर हमको पता लगा, हमारे वहाँ के लेबर आई थी, बल्कि हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमको नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते 2 महीने तक हो गए। उसके बाद में अभी ये कल वापस मोबाइल में आया था और हमको सुना, हमारे सरपंच साहब को हमको घर आके एड्रेस दिया। ये बात करते हैं आपसे, घर पर कुछ बातचीत होती है आप लोगों की, या ऐसे ही गुमसुम ही रहता है? ये कम करता है बात, गुमसुम रहता है ज़्यादा, गुमसुम रहता है। देखिए फिलहाल ये जो है कांति, मुझे नहीं लगता कि मेरे से बात तो कर पाएगा, लेकिन आप देखें किस तरीके से जो है चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं है, कोई सोच है जिस तरीके की, खाली वो यहाँ पर
चल रही है। लेकिन अब जो है मतलब मैं इन तीनों की तस्वीरें चाहूँगा एक साथ दिखाए। मैंने जो कैमरा जर्नलिस्ट है जमाल खान की, उनके अंकल हैं, उसके अलावा जो पिताजी हैं वो हैं, और कांति जो है वो खुद यहाँ पर बीच में इनके मौजूद है। कांति जो है थोड़ा सा बदल चुका है, देखिए आप किस तरीके से जो है अब यहाँ पर कांति की विदाई होने वाली है। पापा और अंकल लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना घर की ओर से जो है अब इनकी विदाई यहाँ पर की जा रही है। और ये मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ का साक्षी बन पाया हूँ कि मेरे सामने जो है एक ये चीज़ जो है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और अब यहाँ पर जो है कांति को ये विदा कर रहे हैं अपना घर आश्रम से। और वाकई में ये पल जो है परिवार के लिए भी काफ़ी सुखद होते हैं। क्या कहोगे आप? बेटा मिल गया आपका? मेरा बेटा मिल गया। मिल गया आपका बेटा, कैसा लग रहा है मन में, और क्या उम्मीद थी कि मिल पाएगा? हाँ, मेरा उम्मीद थी मिल पाएगा तो अच्छा रहेगा, मिल गया मेरे को। आप कुछ कहोगे? आप अंकल उनके देखो मिल गया। जब घुमा तब से लेकर अभी तक कितनी टेंशन थी जब तक सूचना नहीं मिली थी कि कांति का है? सहन नहीं पा रहे, इतनी टेंशन थी, वही मिल गया तो बहुत अच्छा, खुशी की बात है। आपकी सबकी सहयोग से अच्छी बात है, मिल गया हमारा ये भतीजा, बहुत बढ़िया है। फिलहाल मतलब ये है कि अब कांति को घर लेके जाओगे, ध्यान रखना है पूरा आपको इसका, ताकि फिर से जो है ये यहाँ से कहीं निकल नहीं पाए इस तरीके से। ठीक है, बराबर ध्यान रखेंगे। क्या कहेंगे कन्हैया जी आप? ये हमारे एक प्रभु जी जा रहे हैं आपके यहाँ। हमारे तो ये क्या है कि प्रभु जी जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि परिवार का एक अपना अलग आनंद होता है, सुखद होता है। और परिवार में किसी को बेटा मिल रहा है, किसी को भाई मिल रहा है, किसी को भतीजा मिल रहा है, तो एक सुखद है। क्यों न जाने वो कितने समय से इनको ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारे लिए एक सुखद होता है। और हमारा अंतिम ध्येय ये होता है बिछड़ों को अपने परिवार से मिलाना, जो कितने समय से परिवार से दूर है। तो ये हमारे लिए एक प्रसन्नता का क्षण है। देखिए ये एक मिला जुला जो है काफी प्रसन्नता का भी और दुख का दोनों ही चीजों का है। कहीं ना कहीं रहता प्रभु जी हमसे अलग हो रहे हैं, लेकिन प्रभु जी जो है अब इनके परिवार से यहाँ पर मिल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात है कि मैं इस बात से इस चीज को खत्म करना चाहूंगा कि मसला ये नहीं कि तुम मिल नहीं पाओगे, मसला ये नहीं कि तुम मिल नहीं पाओगे, लेकिन मसला दर्द ये है कि हम तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। शायद ये अगर नहीं मिलते तो कभी इसको भूल नहीं पाते। लेकिन ये बड़ी बात है कि अपना घर आश्रम इनकी एक ऐसी कड़ी बना जिसकी वजह से आज जो है यहाँ पर कांति है अपने परिवार के साथ में जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ रवि मल्होत्रा, न्यूज़ ऑफ 24 उदयपुर। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा की बनौले बड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े, हुस्न के जादू अदा के मंत्र के भाईल दीवाना बा, हुस्न के जादू अदा के मंत्र के भाईल दीवाना बा। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा की बनौले बड़े।